अगर ये 18 दोष में एक भी दोष है तो अभी उसे ज्ञान नहीं हुआ। पहला है मान। भगवान ने गीता जी में भी जब परम पद का वर्णन किया तो कहा निर्मान अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये परम ज्ञानी परम पद में आरूढ़ हुए महापुरुष का लक्षण है। ये 18 दोष उसमें नहीं होते। मान बहुत बड़ा जहर है जिसे मायाग्रसित अंतःकरण बहुत शौक से पीता है। अज्ञान का स्वरूप ही मान है। किससे मान चाह रहे हो? या तो तुम ही तुम हो या मैं ही मैं हूं। अपने हाथ से अपने पैर छुओ, कैसा मान लगेगा आपको? अपने हाथ से अपने पैर छुओ तो सब मेरी आत्मा है, कोई दूसरा है। अच्छा, अपने आराध्य देव अगर भक्ति में हो तो आराध्य देव झुक के प्रणाम करे, तुम्हें कैसा लगेगा? जलन होनी चाहिए। गुरुदेव तुम्हें प्रणाम करें झुक के, कैसा लगना चाहिए? संकुचित हो जाना चाहिए, हृदय जलना चाहिए। आप हमारे आराध्य देव हैं। ये भाव मान का कहीं कोई अस्तित्व नहीं, चाहे ज्ञान में हो चाहे भक्ति में हो। भक्ति में भी तो कहा गया है अमानिना, मान देना, मान रहित। ये मान बहुत बड़ा जहर है, बहुत जल्दी सर्वनाश कर देता है। बहुत जल्दी सर्वनाश करने वाला ये मान है। मान ना संसार के मार्ग में सही है ना परमार्थ में सही है। संसार के मार्ग में इसी को देखा जाता है। बोले वहां गए बहुत मान हुआ, बोले फूले हैं, और जरा सा तो दुखी हैं। ये सुखी दुखी आप अपने आप में पैदा करते हैं। 2 ब्राह्मण थे, किसी ने निमंत्रण दिया, आओ महाराज आज हमारे यहाँ आदरपूर्वक प्रसाद पाइए। दोनों गए, पा के निकले तो एक मुस्कुरा रहा था, एक बहुत गम में था, जैसे बहुत बड़ी संपत्ति का नाश हो गया। तो एक ने पूछा, पंडित जी प्रसाद में कुछ गड़बड़ी थी क्या? आप उदास क्यों और आप बहुत प्रसन्न हो? तो उनका हमने सोचा था कि आज भोजन नहीं मिलेगा, पर बहुत सुंदर भोजन मिला और 11 रुपया दक्षिणा मिली, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले आप उदास क्यों? बोले हमने सोचा था जजमान सही 101 तो देगा ही, वो 11 रुपये दिए इसलिए। अब बोलो जजमान का क्या दोष कि एक खुशी है एक दुखी है? उसके विचार उसको दुख प्रदान कर रहे हैं, उसके विचार उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। वस्तु व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त दुख हमें नहीं छू सकता, हमारे विचार ही हमको दुखी करते हैं। जिसमें मान नहीं है, दंभ नहीं है। दंभ माने दिखावा होता है, दंभ नहीं। ज्ञानियों में दंभ, किससे दंभ करे? हिंसा, किसी को मन वचन कर्म से दुख पहुंचाना, नष्ट कर देना, ये हिंसा होती है। क्षमा ना होना, बड़े से बड़े अपराध करने वाले को भी क्षमा करने की सामर्थ्य ज्ञानी में ही होती है, ज्ञानी में नहीं होती। ज्ञानियों में क्षमा बल होता है, तो क्षमा राहित्य ये ज्ञानी में नहीं होता। अर्थात किसी को भी दंड देने के लिए उतावला हो जाना, यह अज्ञान का लक्षण है। टेढ़ापन, वक्र दृष्टि, वक्र वचन, ये ज्ञानियों में नहीं होते। सीधे सरल, जो मन में वही, वाणी में वही, चेष्टा में। और गुरु सेवा का अभाव, ये ज्ञानी में नहीं होता, क्योंकि गुरु कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो गुरु सेवा का अभाव जिसके जीवन में है, वो ज्ञान भले वर्णन करे, उसको सच्चा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि बोध तो गुरु कृपा से होता है। अपवित्रता, शरीर की अपवित्रता, वाणी की अपवित्रता, मन की अपवित्रता, ये ज्ञानी में नहीं होती। ज्ञानी चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। अस्थिरता, वो चंचल नहीं होता, गंभीर रहता है, शांत स्वभाव, क्योंकि अब कोई चाह नहीं, कोई मन का निग्रहित ना होना, ज्ञानी में ये दोष नहीं रहता। मन ही नहीं रह जाता। जैसे मन की सत्ता है, कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा, ये है तो मन है, और ये नहीं है तो मन नहीं रहा, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्शास्मि, वो साक्षात भगवान हो जाता है मन। तभी वो भगवत स्वरूप होकर भगवत लीला का रसास्वादन करता है। जब तक कामना है, वासना है, स्पृहा है, तृष्णा है, तब तक मन है। और जहां ये खत्म हुआ तो मन ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप।
वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी के हृदय में इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूप दोष नहीं होता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। किसी भी भोग में तनिक भी भोगने की इच्छा तनिक भी बिल्कुल नहीं होती, जिसे ज्ञान हो जाता है। जैसे रस्सी को देख करके डर लगा कि सर्प है, पर जब जान गए रस्सी है तो बिल्कुल डर नहीं होता। अहंकार का पूर्णतया अभाव होता है ज्ञानी में, अहंकार नहीं होता है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका कोई भी उसे दुख नहीं होता है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग इनका प्रभाव उसको व्यापता नहीं है। जगत में कहीं भी किंचन मात्र भी कोई सुख बुद्धि नहीं होती ज्ञानी की। स्त्री पुत्र घर आदि में रहते हुए भी ममता और आसक्ति नहीं होती। अपने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर उसके हृदय में हर्ष और शोक नहीं होता। उसके हृदय में किसी के प्रति सेवक भाव नहीं रहता जो ज्ञानी होता है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। मैं के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तो किसका सेवक? एकांत हो या समाज में हो, उसका मन हर समय समाहित रहता है। उसके लिए कोई एकांत की जरूरत नहीं। विषयी पुरुष का मन एकांत में उसके ऊपर हावी हो जाता है। प्रपंच में तो लगेगा ही नहीं, एकांत में भी वो हावी होकर के विषय चिंतन कराएगा। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनके लिए एकांत और प्रपंच दोनों बराबर हैं। वो चाहे बाजार में बैठे हो तो समाधि चित्त हैं, और चाहे वो एकांत बैठे हो तो समाधि चित्त हैं। घोर विषयी पुरुषों के बीच में भी बैठ करके असंग रहना, यह ज्ञानी का लक्षण है। घोर विषयी प्रपंची पुरुषों के बीच में बैठे असंगन, जित संग दोषा, किसी का भी दोष उनके हृदय में किंचन मात्र भी प्रवेश नहीं करेगा। ये 18 लक्षण जब हृदय में, तो समझो कि ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान कहते ज्ञान वही है जहां मान आदि ये 18 दोष ना हो। जो सब में समान रूप से एक ब्रह्म का अनुभव करता है, भावना करना अलग चीज है, अनुभव करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हे तात, अब वैराग्य सुनो। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। हे तात, परम वैराग्यवान उसे ही कहते हैं जो त्रिगुणात्मिका माया के रचे हुए किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति स्थान में तनिक भी राग नहीं रह जाता। पूरा एक ही शब्द में त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में कहीं भी राग नहीं रह जाता, और यहां तक कि सिद्धियों में भी राग नहीं रह जाता। वही परम वैराग्यवान कहा जाता है। जो धर्म का आचरण करता है तो धीरे धीरे वो आगे चलकर वैराग्यवान हो जाता है। वैराग्यवान की इंद्रियां समाहित होने लगती हैं, उसके अंदर फिर ज्ञान जागृत होता है। जो अपनी इंद्रियों को अधीन कर लेता है, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, उस वैराग्यवान के हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान पद पर मोक्ष पद प्रकाशित होता है। ज्ञान मोक्ष प्रदान करता है। पर हे भाई, मैं जिससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं वो मैं तुम्हें भक्ति बताता हूं जो परम सुख प्रदान करने वाली है। भक्ति स्वतंत्र है हमारी, वो इसके ज्ञान विज्ञान के अधीन नहीं है। लड़का बच्चा है, ज्ञान वैराग्य आदि। भक्ति स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंबनाना, ऐसा नहीं कि उसे वेदांत पढ़ना पड़ेगा तभी उसके अंदर ज्ञान आएगा। नहीं, भक्ति प्रकाशित होती ही हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य अपने आप जागृत हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र है, उसको किसी अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है।
ज्ञान विज्ञान भक्ति के अधीन है, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। पर हे तात, ये भक्ति जो अनुपम सुख प्रदान करने वाली है, मिले जो संत होई अनुकूला। यदि कृपा से कहीं भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तब फिर, और वो संत अनुकूल हो जाए। अनुकूल का मतलब तुम्हारे आचरण देखकर, तुम्हारा व्यवहार देखकर वो तुम पे प्रसन्न हो जाए। मिलई जो संत होई अनुकूला, पहले भगवत कृपा से संत का मिलना, फिर आपके ऐसे आचरण, ऐसी श्रद्धा भक्ति कि वो संत आप पे प्रसन्न हो जाए, तो ये अनुपम सुख प्रदान करने वाली भक्ति आपके जीवन का परिवर्तन कर देगी। थोरे ही महा सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। हे लखनलाल, थोड़े में ही समझाकर कह रहा हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का लक्षण है। देख लो, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये माया का लक्षण है। ये अंदर जहां वृत्ति हो तो माया की वृत्ति है। ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तू। मैं, तू, मेरा, तेरा, ये माया की प्रधान वृत्ति है जो हृदय में ही बैठी हुई है। देख लो, इसी ने समस्त जीवों को माया में बांध रखा है। मैं, मेरा, तू, तेरा, इस वृत्ति से संपूर्ण चराचर जगत को बांध रखा है इस माया ने। साधक इसी पर प्रहार करता है। मेरा और तेरा खत्म, या तो मैं, तो वो अहम ब्रह्मास्मि, इतने बड़े बनो कि तुम्हारे समान कोई रह न जाए, इतने बड़े बनो कि तुम में सब समा जाए, अब बचा केवल मैं।